बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ADLP एस्पायर ये टीचर्स ट्रेनिंग है। कुछ सर्टन पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट तकरीबन पंजाब के शुरू के 6 अजला हैं, उनमें ये टीचर्स ट्रेनिंग हो रही है। तो हमने 4 मॉड्यूल इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये 5वां मॉड्यूल इसका ADLP एस्पायर। ये देखें आपके सामने है। तो इसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर में ये इनरोल नाउ लिखा हुआ है, तो मैं पहले इनरोल नाउ के बाद यूज़र्स फीडबैक प्री मॉड्यूल, ये इसका उसने पूछा है, तो ये हम वेरी फेमिलियर करके इसको हम सबमिट कर देते हैं। ये पिछले मॉड्यूल का है, तो ये हमने इसको स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो इस तरह से सर्वे सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे ये स्टेटस है इसका, तो इसके 4 हमारे कंप्लीट हो गए ये आपके सामने। इनरोल नाउ के बाद फिर हम इसको मॉड्यूल एनरोल्ड सक्सेसफुली, हम इसमें एनरोल हो गए हैं। ये जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये टोटल मॉड्यूल्स 10 हैं, मॉड्यूल्स कंप्लीटेड 4 हैं। तो मॉड्यूल्स इन प्रोसेस इस तरह से हैं। तब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिव हो गया है। रिज्यूम लर्निंग, ये यहाँ से ये स्टार्ट होगी। तो ये हम इसको पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ये हमने वीडियो देखी, चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ये कंप्लीटेड हो गई। उसके बाद ये ये पहले हमने इंट्रोडक्शन देखी, और अब चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। और ये देखते हैं, हमने इसकी दूसरी वीडियो देखी, और उसके बाद ये है डिस्टेंस लर्निंग, केयरफुली रीड द डॉक्यूमेंट बिलो। ये इस तरह के 2 पेजेस की असाइनमेंट है आपके सामने। तो आपने इसको नेक्स्ट कर दें यहाँ से। नेक्स्ट के बाद फिर एक और पेज करके देखें, तो एट द एंड यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, यू हैव रीड द अबव डॉक्यूमेंट केयरफुली, और इसको आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस सामने आती हैं। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये अटैम्प्ट क्विज़ेज़ हैं, ये क्विज़ आ जाती हैं। तो हमने ये क्विज़ सॉल्व करनी है। ये ट्रू, अच्छा जी, ये क्विज़ 1 पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स है, और 5वां ट्रू है। ये अब हम इसको सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिशन, और ये देखते हैं। अच्छा, ये हमारा मॉड्यूल 4 का क्विज़ पहला कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू इसको करते हैं। और कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे पास वीडियो है, डिस्टेंस लर्निंग और पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज़, ये 5वें नंबर पे इन प्रोग्रेस है। तो इसको ये देखने के बाद फिर आगे हमारे पास क्विज़ स्टार्ट होते हैं। तो इस वीडियो को आप ऑन करें। ऑन करने के बाद फिर वीडियो देखें। ये हमारी वीडियो पूरी हो गई है यहाँ पे, और उसके बाद ये नेक्स्ट क्विज़ है, ये हम क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं इस क्विज़ को। तो इसको ओपन करते हैं, अटैम्प्ट, और ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। MCQs हैं बेसिकली, और 2 है, इसके सिर्फ 2 ही हैं। तो ये हम सॉल्व करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्विज़ 2 है, इसके सिर्फ 2 क्विज़ेज़ हैं। इसके सिलेक्ट द करेक्ट आंसर हमें MCQs हैं, इनमें से हमने सॉल्व करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ सिंक्रोनस लर्निंग एक्टिविटी इन डिस्टेंस लर्निंग। तो इसका सूटेबल आंसर है लाइव लेक्चर्स, क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो एसिंक्रोनस हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स इन डिस्टेंस लर्निंग। तो इसका सूटेबल आंसर बनता है टू फैसिलिटेट ऑन गोइंग इंट्रैक्शंस। ये करने के बाद हम इसे सबमिट करते हैं, और ये फाइनल सबमिशन या कंफर्मेशन के बाद हम इसका देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट, हमारा इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। कंटिन्यू करने के बाद फिर ये हमारा 2A क्विज़ हो गया, फिर हम 2B क्विज़, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रू फॉल्स हैं, और इसके ये कितने ऑप्शंस हैं, ये भी 2 ही ऑप्शंस हैं। तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्विज़ 2B है, ये इसका पहला हमने क्विज़ 1B1 हमने सॉल्व किया था। ये ट्रू फॉल्स हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स फॉर स्टूडेंट्स आर डिज़ाइंड केयरफुली बेस्ड ऑन टीचर्स गोल्स एंड इंटरेस्ट, ये इसका आंसर फॉल्स है। फिर दूसरा, इन डिस्टेंस लर्निंग कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स हिंडर्ड individual लर्निंग एंड लीड्स टू डिक्रीज्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, इसका आंसर भी फॉल्स है। ये हम सबमिट करते हैं। फिर फाइनल सबमिशन, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी। ये कंटिन्यू करने के बाद
फिर वीडियो है, वीडियो हम देखते हैं और कितने हो गए ये स्टेजेस ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमेरसी डेवलपमेंट। इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये हमारा सॉल्व हो गया इन प्रोग्रेस। ये जो था हमारा स्टेजेस ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमेरसी, ये क्विज़ 3, ये हम इसको अटेम्प्ट करते हैं क्विज़ 3। और इसके भी 4 ऑप्शंस हैं और ये कितने क्वेश्चंस हैं इसके 5 क्वेश्चंस हैं और ये हम तमाम के तमाम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्विज़ 3 इसके 4 MCQs। क्विज़ 3 इसके क्वेश्चन हम MCQs इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बनता है सूटेबल, बी ट्रांजिशनल रीडिंग। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर बनता है सी एडवांस्ड रीडिंग। और तीसरा क्वेश्चन है MCQs, इसका आंसर बनता है डी एडवांस्ड रीडिंग, अर्ली रीडिंग। तीसरे का डी बनता है अर्ली रीडिंग। और चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी फिगरेटिव स्टेज 4 का डी आंसर बनता है। और पांचवा है इसका सी परसेप्चुअल स्टेज। ये इसे हम सबमिट करते हैं और ये फाइनल सबमिशन के बाद इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं। और इसके बाद जब हम इसे देखते हैं तो 80% हमारा रिज़ल्ट आया है। बहरहाल हम आगे पहुंच गए अपने मॉड्यूल के लिए। पिछली बार जो हमने ट्राई किया था हमारा गलत हुआ था, तो हमने ये सेकंड ट्राई किया तो बहरहाल हमारा 80% है। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये केयरफुली रीड द डॉक्यूमेंट बिलो, ये आप इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ये नेक्स्ट करेंगे हम इसको। नेक्स्ट के बाद इसके 5 पेजेस हैं, ये तीसरा पेज है, फिर चौथा है और ये लास्ट वन ये 5वां पेज है। ये 5 पेजेस पढ़ने के बाद वी हैव रीड द अबव डॉक्यूमेंट केयरफुली, सबमिट एंड लोड करेंगे इसको। तो हम देखते हैं हमारे कितने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं 10। ये 11वां क्विज़ 4 अटैम्प्ट क्विज़, ये हमें क्विज़ को सॉल्व करने हैं। ये भी इसके क्विज़ेज़ हैं, ये गालबन 4 क्विज़ेज़ हैं और इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ये क्विज़ 4 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, विच एक्टिविटी कैन हेल्प चिल्ड्रन प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स बाय डिस्क्राइबिंग पिक्चर्स एंड मेकिंग अप स्टोरीज़। इसका सूटेबल आंसर है लुकिंग एट पिक्चर बुक्स, बी इसका सूटेबल आंसर बनता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द पर्पज़ ऑफ ब्लेंडिंग एंड segmenting activities in reading development is to develop, ये आंसर इसका बनता है phonetic awareness, सी इसका आंसर बनता है suitable। which of the following rhymes is not suitable for counting for fun activity, तो इसका आंसर बी बनता है suitable बी, लिटिल मिस। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वाइल प्लेइंग शॉपिंग वी आस्क स्टूडेंट्स टू अरेंज आइटम्स फ्रॉम लीस्ट एक्सपेंसिव टू मोस्ट एक्सपेंसिव, दिस में हेल्प स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसका बनता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमने 4 क्विज़ेस कर लिए और इन्हें हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल 4 ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं और इसके ये हम पेजेस देखते हैं। ये 3 पेजेस हैं, वी हैव टू रीड दीज पेजेस केयरफुली। डॉक्यूमेंट्स ये 3 हो गए हैं पूरे। 3 होने के बाद यहाँ पे फाइनल में यू हैव फुली रीड दी अबव डॉक्यूमेंट और सबमिट लोड एंड नेक्स्ट, इसको हम करते हैं। जब करते हैं तो ये वीडियो हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन इन वर्चुअल क्लासरूम्स, तो ये है, ये हम वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्विज सॉल्व करेंगे। ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो ये हम देखेंगे।
Virtual class. ये नेक्स्ट वीडियो है स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन इन वर्चुअल क्लासरूम्स। In ये भी today's देखते हैं digital इसको, world, बल्कि इसकी virtual स्पीड अप कर classrooms सकते have हैं हम। become a vital platform for education. अच्छा, इसके बाद हम क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप इसको आगे भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसकी ऑप्शन है। तो बहरहाल ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्विज़ 5 है, ये हम अटैम्प्ट करेंगे। क्विज़ 5 ये ट्रू फॉल्स हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं, ट्रू फॉल्स। अच्छा, क्विज़ 5 वेरी सिंपल क्विज़ है, ट्रू फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द वेज टू एड्रेस कल्चरल सेंसिटिविटी इन वर्चुअल क्लासरूम्स इज़ टू प्रमोट competition among students from different cultural backgrounds। इसका आंसर पहले का ये जो बनता है ये फॉल्स है पहला। फिर दूसरा है क्वेश्चन, कैप्शनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ टेक्स्ट इनटू अ वीडियो। दूसरे का ये आंसर फॉल्स है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कीप एनीथिंग दैट इम्पीड्स विद द प्राइवेसी ऑफ आवर स्टूडेंट्स बिहाइंड अ वॉल। इस तीसरे का आंसर ये ट्रू है। फिर चौथा क्वेश्चन है जी, अलाउइंग वन ऑप्शन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट एन असाइनमेंट प्रमोट्स इंक्लूसिवनेस। तो चौथे का आंसर फॉल्स बनता है यहाँ पे। और ये पांचवा क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, आठवां ट्रू फॉल्स का, ये है फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट द टीचर शुड प्रोवाइड वाइट टेक्स्ट ऑन अ ब्लैक बैकग्राउंड। इसका आंसर ये ट्रू है। तो हम ट्रू के साथ उसके बाद हम ये सबमिट करते हैं अपनी ऑप्शंस। सबमिट करने के बाद ये फाइनल सबमिशन है और आंसर्स हम देखते हैं। एनीवेज, तो हम नेक्स्ट को इसके कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे पास पेजेस हैं, ये नेक्स्ट करते हैं। ये 15 पेजेस हैं, इनको आप ये नेक्स्ट करते जाएं, इनको पढ़ें केयरफुली रीड होके। और ये हमारे हो गए 15। और उसके बाद हम ये नीचे आते हैं यहाँ पे एट द एंड, या यू हैव फुली रीड दी अबव डॉक्यूमेंट, यस सबमिट एंड लोड। नेक्स्ट इसको हम करेंगे। तो उसके बाद सोशल एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस ये है, ये देखते हैं। हो सकता है ये इन प्रोग्रेस है ये वीडियो, बहरहाल ये हमें वीडियो देखनी पड़ेगी। लास्ट वीडियो की तरह ये हम इसको कर नहीं सकते, इसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अलबत्ता यहाँ पे इसकी ऑप्शन है 2x, हम इसकी स्पीड को इन्हांस कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट है, केयरफुली रीड द डॉक्यूमेंट बिलो। ये हमें डॉक्यूमेंट इसको रीड करना है, इसे बहरहाल हम नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन ये 1 of 1 है। तो एट द एंड यू हैव फुली रीड द अबव डॉक्यूमेंट, सबमिट एंड लोड नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन है ये। फिर उसके बाद वेज ऑफ डेवलपिंग सोशियो इमोशनल कॉम्पिटेंस। एक बार आप इस वीडियो को नीचे करके देख लें यहाँ पे कि इन प्रोग्रेस है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और इसको ओपन करके यहाँ पे इसको 2x कर दें आप, इसकी स्पीड डबल हो जाएगी। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद ये एट द एंड ये एक और वीडियो है, फिर उसके बाद ये क्विज़ेस हैं, ये सॉल्व करने पड़ेंगे। Here are some practical ways to develop social ये देख सकते हैं, हम आगे इसको कर सकते हैं। अगर आप ना भी देखना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये यहाँ से वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब हम कंप्लीट हो गई, 19 नंबर पे थी, वेज ऑफ डेवलपिंग सोशियो इमोशनल कॉम्पिटेंस। तो क्विज़ 6 है। लास्ट टाइम तो ए और बी में 2-2 क्विज़ होते थे ट्रू फॉल्स के। अब हम देखते हैं यहाँ कितने, लेकिन यहाँ ये ट्रू फॉल्स के 3 क्वेश्चन हैं, इसको हम देखते हैं। अच्छा, क्विज़ 6 है, इसके 3 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स के, ये हम देखते हैं। क्विज़ 6 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। मोरालिटी इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। तो इसका आंसर ये फॉल्स है। सोशियो इमोशनल कॉम्पिटेंस कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू स्किल्स इन अदर डोमेन्स। इसका आंसर ये ट्रू है। और तीसरा और आखिरी क्विज़ 6A का ट्रू फॉल्स वाला, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू काम डाउन इन टाइम्स ऑफ हाइटेंड इमोशन इज़ कॉल्ड इमोशनल रेगुलेशंस। इसका आंसर ट्रू है। अब हम ये सबमिट करते हैं। सबमिट के बाद हम ये फाइनल सबमिशन के लिए हम इसको देखते हैं और सबमिट करते हैं। तो ये हमारा आंसर आया क्विज़ 6A का, ये 100% इसका आंसर है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के बाद हम ये नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्विज़ है, क्विज़ 6B, इसे हम अटैम्प्ट करते हैं। और अटैम्प्ट करने के बाद ये MCQs हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये क्विज़ है 6B, इसके 2 क्वेश्चंस हैं।
इन्हें हम देखते हैं, सिर्फ 2 ही हैं इसके 6B क्वेश्चन के। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, MCQs है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग इमोशंस इन हेल्दी वेज? तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर बनता है नेमिंग एंड आइडेंटिफाइंग इमोशंस। ऑप्शन बी इसका सूटेबल आंसर बनता है मेरे हिसाब से। और उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग? तो इसका आंसर बनता है इट हेल्प्स देम थिंकिंग थ्रू चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसे हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये फाइनल सबमिशन, और इसका भी रिज़ल्ट हमारे पास ये 100% आया। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये तकरीबन हमारा ये जो चौथा मॉड्यूल था ये कंप्लीट हो गया है। और अच्छा, एक और हमारा क्विज़ है, एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट क्विज़ 5 ये रहता है हमारा। क्विज़ 5 ये देखते हैं इसके कितने क्विज़ेज़ हैं। इसके क्विज़ेज़ हैं ग़ालिबन 15 क्विज़ेज़ हैं। तो ये हम सॉल्व करते हैं, ये 15 क्विज़ेज़। अच्छा, ये 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद लास्ट नंबर पे 22 पे है एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट मॉड्यूल 5। तो ये हम क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं। तो इसके हम देखते हैं सूटेबल आंसर्स। ये ग़ालिबन कितने क्विज़ेज़ हैं ये देखते हैं। अभी ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हम देखते हैं इसके हैं तकरीबन क्विज़ेज़। हाँ जी, ये इसके क्विज़ेज़ हैं। इसके 15 क्विज़ेज़ हैं, ये हम सॉल्व करते हैं। ये MCQs। एंड ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट मॉड्यूल 5 है। ये क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑफ मॉड्यूल असेसमेंट 5। इसे हम करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ मिक्स ऑफ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस अप्रोच इन डिस्टेंस लर्निंग? इसका आंसर ए है, इट अलाउज फॉर इमीडिएट इंटरेक्शन एंड engagement। दूसरा क्वेश्चन है which of the following is an example of a common multimedia resource that can be utilized easily in distance learning? इसका आंसर है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इनकरेजिंग कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स इन डिस्टेंस लर्निंग? इसका आंसर है टू फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सपोर्ट। बी इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन है इन द एडवांस्ड रीडिंग स्टेज ऑफ लिटरेसी डेवलपमेंट अ चाइल्ड लर्न्स टू? ए आंसर है इन्फर, एनालाइज एंड क्रिटिकली एवेल्युएट टेक्स्ट। फिर पांचवा क्वेश्चन है इन द फैसाइल स्टेज ऑफ न्यूमेरिसी डेवलपमेंट द लर्नर इज एबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस? ए इसका आंसर है। सिक्स क्वेश्चन है व्हेन अप्रोचिंग डिस्टेंस लर्निंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू? इसका आंसर है रिस्पेक्ट ईच लर्नर एज अ यूनिक इंडिविजुअल। इसका बी आंसर है। सातवां क्वेश्चन है ब्रेकिंग डाउन असाइनमेंट्स इनटू शॉर्ट वीकली पैकेजेस विद clearly stated due dates helps to create confusion among students with? इसका है facilitate better time management and planning। सेवन्थ का आंसर सी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ अ वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट इन डिस्टेंस लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज? इसका आंसर है इट कैटर्स टू द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स टू स्टूडेंट्स। इसका बी आंसर है। फिर उसके बाद 10th पे क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर्स? ये 8 के बाद 9 स्किप है। फिर ये 10वां क्वेश्चन है। 9 नंबर पे क्वेश्चन नहीं है तो 10वां है ये नंबर पे। हाउ कैन टीचर्स एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिक ट्रेट्स? तो इसका आंसर है प्रोवाइडिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ लेसन्स आर असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। इसका ए आंसर है। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स फॉर डेवलपमेंट अ सेफ लर्निंग वर्चुअल एनवायरनमेंट? इसका आंसर है कीपिंग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस लिंक्स एंड पासवर्ड्स प्राइवेट। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड इन्फोर्सिंग दैम कंसिस्टेंटली? इसका आंसर है टू एस्टैब्लिश क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन द क्लासरूम। बी इसका आंसर है। सेकेंड लास्ट है 13 अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल पॉलिसी
What additional benefit is associated with an emphasis on social and emotional competence? इसका आंसर है decreased child abuse and neglect in families. For families. और इसके बाद 14 नंबर पे क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट ये है, हाउ कैन यू हेल्प चिल्ड्रन कोप विद स्ट्रेस? इसका आंसर है टीच देम फिजिकल एंड कामिंग एक्टिविटीज़. और लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ फिनोमिक अवेयरनेस कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ रीडिंग अचीवमेंट्स? ये डी इसका आंसर बनता है. इट इनेबल्स देम टू ब्लेंड एंड सेगमेंट साउंड्स इन वर्ड्स. ये इसका आंसर बनता है. अब हम इसे फाइनल सबमिट करते हैं और कंफर्म करते हैं, इसे देखते हैं. तो ये हमारा हो गया है, यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट 85.71. तो इसके बाद हम ये नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये कंक्लूजन है, ये हम वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद इसको हम देखते हैं नेक्स्ट. ये हमने फाइनल वीडियो देख ली है और उसके बाद कंग्रेचुलेशन, मॉड्यूल कंप्लीटेड. ये हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया. यहाँ पे इसे हम ये ओके प्रेस करने के बाद फिर ये फीडबैक है, मोस्टली ये एक सर्वे होता है. ये पूछा जाता है, हाउ वुड यू रेट योर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम. तो आप इसको दें. यहाँ पे मैं आई हैव अ मॉडरेट अंडरस्टैंडिंग. तो उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर इन अप्लाइंग द स्किल्स ऑफ नॉलेज यू लर्न इन द मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम. तो स्लाइटली कॉन्फिडेंट. तो मैं बाहर यहाँ पे ये आप कोई सा भी इसमें चूज़ कर सकते हैं. तो तीसरा है, हाउ एंगेजिंग वाज द कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल, मॉड्यूल नेम नॉट एंगेजिंग एट ऑल. बहरहाल मेरी तो यही राय है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आंसर सूटेबल बनता है वो कर सकते हैं. और इसे हम ये सबमिट करते हैं फाइनल सबमिशन के लिए. और देखें ये सर्वे सबमिटेड कम्प्लीटली हो गया. तो हमारे ये माशाल्लाह से 5 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए. तो उसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में. मॉड्यूल 6 हम इसको सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.